नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील सिन्हा। आज का टॉपिक हमारा लेज़र अकाउंट बनाने का है। हमने पहले जर्नल एंट्रीज पर बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं। जर्नल एंट्रीज का प्रोसेस करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप होता है उसे लेजर में लिखना, लेजर में पोस्ट करना। अगर आपने हमारा जर्नल एंट्रीज का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ जाके सारे वीडियोस के थ्रू अपने जर्नल एंट्री पर कमांड बढ़ा लो। बच्चों, एक बात याद रखना कि ये जो लेजर है और जर्नल एंट्रीज है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जब जब अकाउंट्स पढ़ोगे 12th में, ये उसके बाद में आपको हमेशा इसके यूजेज आएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि लेजर होता क्या है। एक्चुअली होता क्या है कि जर्नल एंट्रीज जब आपने सीखा है तो आपको पता है कि पूरे मंथ में जर्नल एंट्रीज में कई सारे अकाउंट अपीयर होते हैं, कई सारे आइटम जो है अपीयर होते हैं। अब जैसे कैश का ट्रांजेक्शन्स हुआ तो कभी कैश आ रहे बिजनेस में, कभी कैश जा रहे हैं। अब जर्नल एंट्रीज को देख कर ये पता लगाना कि अभी कैश का बैलेंस क्या है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए क्या करना होता है कि कैश वाले जितने भी ट्रांजेक्शन्स को उसको जो है एक जगह हम लोग रखें, एक प्लेस में रखें, उसका एक अलग से घर बना ले। उसी तरह से परचेजेज है, पूरे मंथ में अगर 5-6 बार हुआ है तो टोटल परचेजेज कितने हैं ये अगर हमको जानना होगा तो उसके लिए हमें एक सेपरेट अकाउंट बनाना होगा। यानी टोटल जर्नल एंट्रीज अगर ड्यूरिंग मंथ बहुत सारे हुए हैं तो उसको क्लासिफाई करेंगे कि कितने कितने अकाउंट अपीयर हो रहे हैं, कितने कितने आइटम, असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू कितने हो रहे हैं। उन सबों को एक सेपरेट प्लेस बनाना होता है एंड दैट इज कॉल्ड अकाउंट। अब अकाउंट बनाने के लिए भी हम फॉर्मेट का सपोर्ट लेते हैं। जैसे कि आप देखा होगा कि जर्नल एंट्रीज आप किसी फॉर्मेट के अंदर लिखते हो जिसमें 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स वगैरह। इसी तरह से लेजर बनाते हैं हम लोग, प्रॉपर उसके लिए फॉर्मेट बनाते हैं और उसमें 8 कॉलम होते हैं। 4 कॉलम डेबिट साइड वाले लिखने के लिए और क्रेडिट साइड लिखने के लिए 4 कॉलम्स होते हैं। बच्चों देखो, होता क्या है कि सबसे पहले जब ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो हम उसे लिखने का काम करते हैं। पहली बार जर्नल एंट्री में लिखते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं जर्नल एंट्री में लिखते हैं, लेकिन अभी के लिए चूंकि आपने यही सीखा है तो अभी आप ये समझो, तो फर्स्ट टाइम जब हम लिखते हैं तो इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। इसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। और ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है। फर्स्ट टाइम चूंकि ये लिखा जाता है तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या फिर इसे हम प्राइमरी बुक भी बोलते हैं। देयर आफ्टर जर्नल एंट्रीज में जितने सारे अकाउंट अपीयर होते हैं उनके सेपरेट एक प्लेस बनाने पड़ते हैं जिसे हम बोलते हैं लेजर। यानी जर्नल एंट्रीज में हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग अकाउंट को और फिर उन सब के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं और उसे हम कहते हैं लेजर। तो जर्नल एंट्रीज से के थ्रू हम लेजर बनाते हैं। इसमें जो कुछ भी लिखते हैं उसे हम बोलते हैं पोस्टिंग। लेजर में लिखने को बोलते हैं पोस्टिंग वर्क करना। और फिर लेजर के सपोर्ट से हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। आज के क्लास में बच्चों हम लोग हाईलाइट करेंगे लेजर क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे इन शॉर्ट। अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में इसे बात नहीं करेंगे, लेकिन अगला वीडियो जब हम लाएंगे तो आपको लेजर एज वेल एज ट्रायल बैलेंस दोनों के कॉन्सेप्ट को एक बड़े क्वेश्चंस के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि लेजर क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, नाउ लेजर बनाने के लिए सबसे पहले जर्नल एंट्रीज आपके सामने होना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पर कुछ जर्नल एंट्रीज लिख रखे हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स हुए जनवरी 1 से लेकर जनवरी 20 तक। आपके पास कैश अकाउंट यहाँ अपीयर हुआ है। यानी पहले तो कैश हमें क्लासिफाई करना है, सबसे पहले कितने के अकाउंट खुले हैं। उसके बाद कैपिटल अकाउंट खुले हैं, फिर परचेजेज अकाउंट खुले हैं, फिर कैश तो लिख लिया हमने, परचेजेज लिख लिया। एक अमन एंड कंपनी है, ये भी अकाउंट खुला है। यानी वी आर क्लासिफाइंग कि ये कितने अलग अलग अकाउंट आए। यहां पर फर्नीचर आ गए,
देयर आफ्टर फर्नीचर के बाद कैश है, वो हमने लिखा है कैश, फिर कमीशन है, देयर आफ्टर सुमन ब्रदर्स है, कैश तो हमने लिख चुका है, सुमन ब्रदर्स है, सेल्स एक नया अकाउंट फिर आया है, सेल्स, देन अमन एंड कंपनी लिख लिए हम लोग, कैश भी लिख लिए। तो इस तरह से टोटल इतने 8 अकाउंट हमारे इसमें अपियर हो रहे हैं जो हमने जर्नल एंट्री से क्लासिफाई किया। अब इनके लिए सेपरेट अकाउंट बनाने होंगे एंड दैट इज कॉल्ड लेजर। अब ये बनता कैसे बच्चों? है बहुत आसान। आपको देखने में लगेगा कि बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो ये टफ भी हो जाएगा। क्योंकि आप नया नया अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो मेरा आपसे एडवाइज है कि बच्चों ज़्यादा ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करो एंड राइटिंग मेक यू परफेक्ट। तो चलो सबसे पहले हम अपना पहला जो कैश अकाउंट है उसका अलग से लेजर बनाते हैं, ठीक है। कैश अकाउंट का जो लेजर हम लोग बनाएंगे, यहां पर दिया हुआ है कैश अकाउंट का लेजर बना हुआ है। ये लेजर का फॉर्मेट है, सबसे पहले डेट है, डेबिट साइड में डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ, जेएफ मतलब जर्नल फोलियो एंड अमाउंट, जर्नल फोलियो का मतलब जर्नल एंट्री, यानी कि जो जर्नल बुक है उसके किस पेज नंबर से हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं वो हमें उसका पेज नंबर यहाँ जर्नल फोलियो में देना होता है। फिलहाल आपको 11th-12th में इससे कोई रिलेशन नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए यूज होता है। द सेम ये 4 कॉलम यहाँ भी लिखे हुए जो कि क्रेडिट साइड के होते हैं। नाउ अभी चूंकि हमें कैश का अकाउंट बनाना है सबसे पहले, तो बच्चों कैश का अकाउंट सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग में लेंगे। अब कैश अकाउंट का लेजर कैसे बनता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट एंट्री में कैश अकाउंट अपीयर हो रहा है डेबिट साइड, सो वी विल सेलेक्ट टू राइट इन द डेबिट साइड। एक बात और बता दें कि डेबिट में जब भी हम लिखेंगे स्टार्टिंग पर्टिकुलर्स में तो 2 से, एंड क्रेडिट में जब भी वी विल स्टार्ट विद द वर्ड बाय। नाउ अब बात करते हैं ये जो जर्नल एंट्रीज है उससे कैसे यहाँ हम पोस्ट करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट है, सो डेबिट साइड इधर है एंड क्रेडिट साइड उधर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे 2 कैश, सबसे पहले तो डेट है वहां जनवरी 1। कैश अकाउंट में अगर हम कैश अकाउंट लिख देते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये कैश आया तो कहां से आया, इसीलिए कैश अकाउंट में हम कैश अकाउंट नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके ऑपोजिट क्रेडिट साइड में जो अकाउंट है उसे हम यहां मेंशन करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बच्चों कैपिटल अकाउंट, ताकि आपको पता हो जाए ये जो पैसे इन हुए हैं कैश अकाउंट में जो हम लिख रहे हैं वो कैपिटल के नाम पर आए। सेम वे हम अगला क्वेश्चन को करते हैं। परचेज और कैश है, यस इसमें कैश है एंड इट इज इन द क्रेडिट साइड, तो अब हम इस साइड नहीं सेलेक्ट करेंगे बल्कि उस साइड सेलेक्ट करेंगे, जनवरी 2 यहां लिखेंगे। और क्योंकि कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में हम इसके ऑपोजिट वाला परचेजेज अकाउंट लिखेंगे एंड दिस अमाउंट इज ऑफ 20,000। तो देखा कैसे हम लोगों ने ये 2 जर्नल एंट्री से पोस्टिंग अपने कैश अकाउंट के लेजर में कर ली। नेक्स्ट, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू अमन कंपनी, हियर कैश अकाउंट इज नॉट इन दिस एंट्री, सो फ्रॉम दिस जर्नल एंट्रीज हम लोग इसमें कोई भी पोस्टिंग नहीं करेंगे। तो बात बिल्कुल क्लियर हो रही है आपको। नाउ बच्चों देखो यहां पर आते हैं नेक्स्ट एंट्री में, यहां भी कैश है एंड दिस इज इन द क्रेडिट साइड, सो हम जनवरी 6 में लिखेंगे बाई करके। कैश क्रेडिट है लेकिन हम कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, इसके अपोजिट में जो फर्नीचर है उसे लिखेंगे। और यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग बनता है ये जो कैश हमारा क्रेडिट में जा रहा है यानी आउट हो रहा है, ये फर्नीचर के नाम पर हो रहा है। अगर कैश अकाउंट में कैसे अकाउंट लिख देंगे तो पता भी नहीं चलेगा। तो आपको समझ में आ रही होगी बात। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। यस यहाँ भी कैश है एंड दिस इज इन द डेबिट साइड, सो डेबिट साइड यहाँ पर हम लिखेंगे डेट को जनवरी 12, और यहाँ क्रेडिट साइड में जो अकाउंट है कमीशन उसे लिखेंगे एंड द अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे 5,000। ठीक है, बढ़ते हैं यहाँ आगे। यहाँ पर देखो कंपाउंड एंट्री है, यानी कैश है, सुमन है और सेल्स, बट कैश है एंड दिस इज इन द डेबिट साइड। तो डेबिट साइड सबसे पहले हम डेट को मेंशन करेंगे जनवरी 15, 2 तो लिखेंगे ही, साथ में
ये सुमन नहीं लिखेंगे, ऑपोजिट साइड इसका क्रेडिट में सेल्स है तो हम इसमें सेल्स अकाउंट लिखेंगे और जो अमाउंट होगा वो कैश के सामने का जो अमाउंट होगा 6000 उसे यहाँ मेंशन करेंगे। तो देखा बच्चों किस तरह से हम लोग लेजर में पोस्टिंग का काम करते हैं। एंड इसमें है कैश है जरूर, क्रेडिट साइड में है तो जनवरी 20 हम क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे और क्या लिखेंगे उसके अपोजिट में अमन एंड कंपनी। तो अमन एंड कंपनी और अमाउंट है 10,000। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले पोस्टिंग का काम कैश अकाउंट में कर लिया ये सारे एंट्रीज के थ्रू। अब हम इसे बैलेंसिंग का काम करते हैं, वो क्या होता है वो समझाते हैं। सबसे पहले बच्चों देखना है कि इसकी टोटल और इसकी टोटल में बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, तो इसका मतलब इधर कम पड़ रहा है तो यहाँ एक स्पेस रखेंगे और उसके नीचे यहाँ पर हम लोग टोटलिंग करेंगे। याद रखना है ठीक आमने सामने में आपको टोटलिंग करनी है। बड़ा चूंकि ये है तो 1,11,000 हम यहाँ लिखेंगे, 1,11,000 हम यहाँ लिखेंगे। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी कि ये 40,000 है तो 71,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये हम करेंगे और तब जाके हमारा ये टोटल मैच कर जाएगा। क्या करना है हमें कि जिस साइड के टोटल ज्यादा हैं उसी साइड वो वाला टोटल दोनों साइड लिख देना है और जिधर कम है जो भी डिफरेंस अमाउंट है उसे यहां लिखकर इसके सामने में लिखना पड़ता है बैलेंस CD। इसका मतलब कैरी डाउन, यानी यहां से ये पैसे कैरी करके इस महीने के जो बैलेंस है उसे कैरी करके हम नेक्स्ट मंथ में ले आएंगे। तो यहां पर हम जो डेट लिखेंगे वो जनवरी का लास्ट डेट होगा वो 31। अब यहां तक फॉर्मेलिटी करने के बाद ये 71,000 अमाउंट को हम ऑपोजिट साइड में इस टोटल के नीचे लिखेंगे और यहां पर भी इसके लिए जो वर्ड होगा बैलेंस BD का मतलब ब्रॉट डाउन, मतलब दिस अमाउंट इज ब्राउट फ्रॉम द लास्ट मंथ। और यहां पर जो डेट होगा इस डेट के बाद जो डेट फॉल करेगा February 1। तो देखा बच्चों किस तरह से हमने लेजर को यहां पर करके आपको दिखाया है। देखने में आसान है लेकिन बच्चों आपको घर में प्रैक्टिस करना जरूरी है। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, ये जो टोटल के सामने ये बैलेंस BD लिख देते हैं, इसके सामने जो है इसके सामने बैलेंस CD लिख देते हैं। तो अनलेस यू डू प्रैक्टिस आपको परफेक्शन नहीं आने वाला है, तो आप इसे करके देखना। चलो बच्चों अगला जो एक कैपिटल अकाउंट है हम इसे करके दिखाते हैं अगले लेजर में। कैपिटल अकाउंट आपने देखा होगा कि कैपिटल अकाउंट जो है सिर्फ एक ही जगह अपीयर हो रहा है फर्स्ट डेट में। ठीक है, कैपिटल अकाउंट यहां क्रेडिट में है। सो लेजर हमें कैपिटल अकाउंट के लेजर में पोस्ट करना है, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट में है तो कैपिटल के क्रेडिट में हम जनवरी लिखेंगे 1 और यहां पर जो लिखेंगे यहाँ कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ कैश अकाउंट अपोजिट वाला जो अकाउंट है वो लिखेंगे। ऐसा आपने पहले भी देख लिया था। और अब इस क्वेश्चन में कहीं भी इस जनरल एंट्री में कहीं भी कैपिटल अकाउंट अपीयर नहीं हो, तो इसलिए इसके अकाउंट में सिर्फ एक ही चीज पोस्ट हो रही है। उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों साइड के टोटल को मैच कराना है। और वो कैसे मैच होगा आपको ही पता है कि दोनों के टोटल, क्योंकि ग्रेटर इधर है तो ये अमाउंट हमें ये लिखना है, यहाँ अंडरलाइन डबल लाइन कर देना आपको, ये 1 लाख यहाँ लिखना है। अब डिफरेंस कितने का है, तो पूरे के पूरे 1 लाख का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस CD और यहाँ जनवरी का लास्ट डेट बच्चों हम लोग लिखते हैं जनवरी 31। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखना था, इसके सामने आ गए, अभी मैंने बोला ये इसके ठीक सामने लिखना था टू बैलेंस CD जनवरी का लास्ट डेट। और दिस अमाउंट हम इधर भी लिखेंगे इस साइड में नीचे में, और लिखेंगे बाय बैलेंस BD और February 1 इसके बाद का डेट। तो देखा किस तरह से हम लोग इसको डील करते जा रहे हैं। अभी बच्चों इसके बाद नेक्स्ट जो अकाउंट आता है परचेजेज अकाउंट, हम लोग परचेजेज अकाउंट को करके दिखाते हैं आपको।
देखो परचेजेज अकाउंट कैसे बनता है। परचेज अकाउंट जो है वो डेबिट में है, तो वी विल सेलेक्ट टू राइट इन द डेबिट साइड एंड द डेट इज व्हाट, जनवरी 3rd। तो वी विल राइट ऑन जनवरी 3rd टू। नाउ परचेज डेबिट है, तो उसके डेबिट में हम क्या लिखेंगे, ऑपोजिट में जो अकाउंट है अमन एंड कंपनी, अमन एंड कंपनी, एंड अमाउंट हम लिखेंगे 15,000। अगेन हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कहीं परचेज अकाउंट लिखा हुआ है, तो कहीं भी परचेज अकाउंट, अच्छा सॉरी, एक एंट्री ऊपर में था जो कि मैंने ऊपर किया तो वो छिप गया। सबसे पहले परचेजेज जनवरी 2 में था बच्चों, तो जनवरी 2 में हम लिखेंगे जनवरी 2 में लिखेंगे, ऑपोजिट में जो है अकाउंट है कैश अकाउंट, उसे हम लोग मेंटेन करेंगे। कैश अकाउंट 20,000, दिस अमाउंट इज टू बी 20,000 एंड देयर आफ्टर हम फिर देखेंगे परचेज अकाउंट जनवरी 3 में है, तो जनवरी 3 में चूंकि परचेज डेबिट है, सो वी विल सेलेक्ट टू राइट इन द डेबिट साइड, और हम लिखेंगे यहां पर जनवरी 3, और ऑपोजिट में क्या है, अमन एंड कंपनी, ये ऑपोजिट में लिखा हुआ था, उसे हम यहां लिखेंगे 15,000। नाउ इन आवर फर्दर एंट्री कोई भी परचेज अकाउंट नहीं लिखा हुआ है, तो हम बस यहां पर इसे छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद देखेंगे कि टोटल किधर का ग्रेटर है, तो ऑब्वियस है कि इधर तो कुछ है ही नहीं, तो यहां का ग्रेटर है, तो इसकी टोटल हम लोग पहले कर लेंगे 35,000, ठीक है, 35,000, क्योंकि कम तो इधर ही है 35,000 से, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे बाई बैलेंस CD, जनवरी का लास्ट डेट हम यहां मेंशन करते हैं, और दिस अमाउंट 35,000 वी विल राइट इन दिस साइड, और यहां लिखेंगे टू बैलेंस BD। आपको पता है कि यहां के बाद का जो डेट है दैट वी मेंशन इन दिस साइड। तो देखा बच्चों किस तरह से लेजर में पोस्टिंग का वर्क होता है। आज हम सिर्फ आपको इंट्रोडक्शंस कराए हैं, अगले क्लास में जब हम बात करेंगे तो आपको लेजर के साथ साथ, लेजर पोस्टिंग के साथ साथ ट्रायल बैलेंस का भी कॉन्सेप्ट कराएंगे। एक बड़े से क्वेश्चंस लाएंगे आपके सामने, उसके जनरलिटीज और फिर उसके लेजर एंड देन ट्रायल बैलेंस, ये सारी बातों को सीखेंगे। एंड सेम वे आपको बाकी के जो अकाउंट है आपको उसको घर में प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, यानी हमने जो बना रखा है यहाँ पर, हमने अभी ये तीनों की एंट्री की है, सॉरी ये तीनों की एंट्री हम लोग की है, तीनों के लिए हमने लेजर बना रखा है। इसके बाद अमन अकाउंट है, फर्नीचर, कमीशन, ये बच्चों आप घर पर ट्राई करना, आपसे बन जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग फिर से आएंगे और इस लेजर के टॉपिक को इन डिटेल सीखेंगे। कई सारे अकाउंट जो है हम पूरी की पूरी करके आपको दिखलाएंगे, और साथ साथ आपको ट्रायल बैलेंस का भी कंसेप्ट सिखाएंगे। तो आपको जुड़े रहना है हम लोगों के साथ में, और घर में बच्चों प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें, एंड दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।